ये देखिए जी, ये शुक्रवार की रात की क्लिप है। तो ये अभी रात के 9:30 बजे हैं। बहुत तेज़ तूफान आया है। इतनी तेज़ आंधी थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आगे आपको वीडियो में बताते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और ये देख लो, ये ना मैंने अभी सूट सिला था, दिन की ही बात है ये। तो मैंने जो कतरन वगैरह थी झाड़ू लगा के वो बाहर ही छोड़ दी थी। तो इतना तेज़ तूफान था कि ये कत्तर सारे के सारे घर में बिखर गई। क्योंकि बिल्कुल भी ये नहीं था, किसी भी तरह का आइडिया नहीं था कि भाई इस तरह से कोई तूफान भी आ सकता है। बिल्कुल नॉर्मल जैसा मौसम रहता है ना, वैसा ही था। तो एकदम से हो गया ये मौसम। और यहाँ पे तो ना बारिश भी नहीं आई है, पर बहुत सी जगह बारिश आई है, ओले भी आए हैं। पानीपत साइड तो खूब ओले आए हैं। तो मेरे आने से पहले एक बार तो मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी। और अभी ना सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो मैंने मोटा मोटा सा जितना कूड़ा था वो कूड़े वाले भैया आए थे तो अभी डाल दिया है। और अभी मैं झाड़ पूछ में ही लग रही हूँ। और ये देख लो, आंधी का एक ये और इफेक्ट होता है जब भी आंधी आती है। तो ये गांव की है ये जो औरत है। तो जो ये कच्चे आम लगे हुए थे पेड़ पे, तो ये टाइम से पहले ही टूट के पड़ गए। क्योंकि आंधी इतनी तेज़ थी कि बस पूछो मत, क्या क्या उड़ा है और क्या क्या रहा है। क्योंकि जो छोटे वाली चाची हैं वो तो बोल रहे थे, उन्होंने बाहर वो रख रखा था, ठेका रख रखा था। तो चाची कह रही थी कि धूप लगने के लिए रख रखा था वो 1-2 दिन। क्योंकि अभी सभी को गेहूँ वगैरह डालने हैं, तो टंकी वगैरह है वो सारे के सारे धूप में निकाल रखी हैं सभी ने। तो उन्होंने गेहूँ नहीं डाले थे। तो चाची बता रही थी कि धूप वहाँ पे रख रखा था बाहर। तो इतनी तेज़ आंधी थी कि वो जो टंकी थी वो उड़ गई। तो वो बहुत, चाची कह रही थी कि काफ़ी दूर चली गई वो। तो सुबह उठा के लेके आए होंगे, क्योंकि रात को तो इतना तेज़ तूफान था, कुछ भी देखने का हिसाब किताब ही नहीं था। तो ये देखिए जी, मैंने झाड़ू 2 बार झाड़ू लगाई है और 2 बार लगाया है पोछा। और आज तो ना 3-4 बाल्टी पानी में पोछा लगाया, क्योंकि रेत इतना ज़्यादा था। और रेत भी ना इतना बारीक था, ये जैसे वो राजस्थान का रेत नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं एक बार धो दूँ यहाँ पे, फिर धोने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्योंकि पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। लाइट 2 दिन में आई है अभी। आंधी बहुत तेज़ थी। और ये देख लो, ये ताई और की छत का पाइप है, तो ये उड़ के हमारी छत पे आ गया। और एक और ये था, जो वो पानी रखती हूँ ना मैं चिड़िया के लिए, तो वहाँ सारा सब कुछ उड़ गया। पर वो कटोरा बिल्कुल छोटा सा था, वो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। ये तो देख के मैं सच में चौंक गई कि इतनी तेज आंधी थी, इतना कुछ उड़ा, पर वो कटोरा नहीं उड़ा। तो मैं सुबह मम्मी को भी बता रही थी, मम्मी भी यही कह रही थी कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये देखो जी, सारा झाड़ू पोछे का काम निपटाने के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा साफ़ सफाई सी होगी है, तो यहाँ पे खड़े होने का रास्ता हो गया है। नहीं, जब तक पोछा वगैरह नहीं लग रहा था ना, तो बार बार रेत लग रहा था पैरों पे, तो अजीब सा हो रहा था। तो जल्दी सी मैंने पहले ये निपटाया है। उसके बाद तो अभी बना रही हूँ मैं आलू के परांठे। तो प्याज भी मैंने 2 प्याज हैं जो उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। और आलू बॉईल कर दिए थे मैंने, जिस टाइम पे झाड़ू पोछा कर रही थी तो उसी टाइम पे बॉईल कर दिए थे ये तो मैंने साथ के साथ में। तो और मैंने स्टफिंग ना थोड़ी ज़्यादा बनाई है। मैं समोसे बनाने की सोच रही थी, पर वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। वो आपको बताती हूँ किस वजह से कैंसिल हो गया। अभी टाइम हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। और पर सुबह मैंने आरव के पापा के लिए बनाए थे आज प्याज के परांठे। तो उसी टाइम मैंने बच्चों के लिए भी बना दिए थे, तो उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो इसी वजह से बस अब मैं आराम से ही बनाऊंगी, ज़्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं किया मैंने भी। मैं क्या, चलो उन्होंने खा तो रखा है, चल जाएगा काम। स्टफिंग के अंदर जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं, मैंने वो सारे के सारे मसाले डाल लिए हैं। नमक, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, काली मिर्च, जीरा पाउडर, तो ये सब कुछ डालती हूँ मैं, वो डाल ली है। और ये स्टफिंग ना मतलब इतनी अच्छी बनती है, और चाहे मैं कितनी भी स्टफिंग भर लूँ, आलू का परांठा मेरा कभी भी नहीं फटता। तो इसका मेन जो रीज़न है, एक तो ये है कि जब भी आटा गूँथे तो उसके अंदर नमक ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। क्योंकि नमक की वजह से ना इसका जो आटा है उसके अंदर ना इलास्टिसिटी सी हो जाती है, तो फिर उसके बाद ना वे फटते नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखो जी, सारे के सारे परांठे ऐसे फुले फुले बने थे। और जिसको भी आलू के परांठे पसंद है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और
कहाँ कहाँ पे तूफान आया है ये भी बताना। बारिश किधर आई है, पानीपत की साइड तो बारिश आई है, और नहीं पता मुझे कहाँ पे आई है। और हमारे साइड पे यहाँ पे सोनीपत साइड बारिश नहीं आई है, दिल्ली साइड नहीं थी। तो ये देखिए जी परांठे मेरे बन के हो गए हैं तैयार। खाना पीना खा के मैं आ गई थी ऊपर, तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर में अपना पढ़ाई का काम कर लूँ। आज लाइट भी नहीं है, पर सोलर प्लेट का ये फ़ायदा है कि अभी धूप में चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि रात को 9 बजे गई थी लाइट। उसके बाद अगले दिन रात को 1:30 बजे लाइट आई है, इतना लंबा गैप था। पर ये है कि इन्वर्टर चार्ज हो गया था तो काम सा चल गया था। और ये देखो काम करते करते मुझे याद आ गया कि आरव के लिए एक कार्ड बनाना है मदर्स डे का। स्कूल से मैसेज आया था कि बच्चे की पिक क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे कर दो, सेंड कर दो। तो मैं उसी के लिए 1-1.5 घंटा मैंने अपना काम किया। फिर मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि 4 बजे तक की टाइमिंग थी ग्रुप में ये जो पिक्चर थी सेंड करने की। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बना दूँ इजी सा जो जल्दी से बन भी जाए, और मतलब ये भी नहीं रहे कि कुछ नहीं बनाया, क्योंकि फिर बच्चे को सुनना पड़ता है तो वो अच्छा सा भी नहीं लगता। और जो ये अदर्स एक्टिविटी होती है मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मेरा कॉलेज में स्कूल टाइम पे हमारे में इतना कुछ नहीं था ये, पर कॉलेज में आए थे तब उस टाइम पे होती थी एक्टिविटी, तो मैं काफ़ी करती थी, अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने ड्रॉ तो मैंने इसको ऊपर ही कर लिया था रूम में, फिर मैं नीचे लेके आई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत भाई आरव मेरे को गिफ्ट करेगा ये मदर्स डे पे, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत उसकी भी होनी चाहिए। तो उसको कलर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आरव ने किए थे इसके अंदर कलर, और जैसा तैसा मेरे से बन पाया था। क्योंकि बस ये था मुझे कि ऐसा हो कि ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाए। तो अगर मुझे खुद से करना होता तो ये बहुत जल्दी हो जाता, पर मुझे आरव भी से भी कराना था, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये देखो जी उसके बाद अभी मैंने ना फ़िल्टर लगा लिया है इसमें, क्योंकि आरव की और अपनी एक पिक्चर क्लिक करनी थी। तो ग्रुप में जो भी कोई पिक्चर भेजता है ना, सब के सब फ़िल्टर लगा के भेजते हैं। तो मैं भी बोल रही थी आरव को, भाई आरव हम ही क्यों पीछे रहे, तो हम भी गोरे गोरे से दिख जाएंगे, तो कुछ एक फ़िल्टर लगा ले इसके अंदर। तो फ़िल्टर लगा के फिर मैं वीडियो बना रही थी, और इसी वीडियो में से मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके वो मैम के पास ग्रुप में सेंड कर दिया है। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये टेक्निक, कि मैं 1-2 मिनट की वीडियो ही बना लेती हूँ, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लेके तब फ़ोटो सेंड कर देती हूँ। क्योंकि नहीं फिर एक फ़ोटो खींचने वाला चाहिए, और फ़ोटो खींचने वाला यहाँ पे अभी हाल फिलहाल कोई था नहीं। तो कार्ड कैसा बना है ये ज़रूर बताना। और ये देखिए जी अभी ना हमने लिया था तरबूज, गांव से ही लिया था, ये गांव में ही आया था सब्जी वाले भैया। और ये ना 5 किलो का था, और 5 किलो का बेकार निकला है। इसके अंदर दिखने में तो अच्छा दिख रहा है ये अच्छा खासा, पर इसके अंदर बहुत गंदी स्मेल हो रही थी। तो ये काट के सारा का सारा ये डलवाया है भैंसों के, जहाँ से हम दूध लेके आते हैं, तो वहीं पे डलवाया है। और अभी करा रही हूँ मैं आरव का होमवर्क, क्योंकि आरव के यूटी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी यूटी की ही तैयारी करवा रही थी। तो आज मैंने इसको मैथ्स की शेप करवाई थी, तो मैं अभी इसको ट्रायंगल के और रेक्टेंगल के बारे में ही समझा रही थी। तो बच्चों को अगर इस तरह से समझाए ना तो वो समझ जाते हैं, याद भी रहता है उनके माइंड में, एक लंबे टाइम तक स्टोर हो जाता है। तो ये है शाम के टाइम की क्लिप। तो ये स्टफिंग वैसे तो मैंने समोसे बनाने के लिए बचाई थी, पर नहीं बन पाए समोसे। तो अभी मैं इसकी आलू की और बीन्स की नहीं सॉरी सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि अभी चाची जी गई हुई हैं अपने घर पे। तो खाना मुझे अपने घर का भी बनाना होता है और चाचा जी और का भी बनाना होता है। तो उनके लिए कोई लिक्विड सब्ज़ी चाहिए होती है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी नहीं खाई जाती। तो अब 3 से 4 दिन घर पे तरी वाली ही सब्ज़ी बनेगी। तो काम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2 घर का काम करना पड़ता है मुझे, यहाँ का भी वहाँ का भी, और फिर आरव का भी स्कूल का कुछ ना कुछ काम रहता है, मैं अपना भी सोचती हूँ। तो अभी रोटी बनाने से पहले मैं एक बार बर्तन साफ़ कर लिए और वो लगा दूँ। और ये कच्चे आम